कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ऑप्शन ए दही, ऑप्शन बी मोती, ऑप्शन सी किताब, ऑप्शन डी तेल। ऑप्शन सी किताब स्त्रीलिंग शब्द है। जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी यशपाल, ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन सही है। युगवाणी किस प्रसिद्ध कवि का काव्य संग्रह है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह हरिऔध, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। युगवाणी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचना है। ऑप्शन डी सही है। साकेत के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह हरिऔध, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। साकेत मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। ऑप्शन ए सही है। वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी अयोध्या सिंह हरिऔध, ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत। ऑप्शन सी सही है, अयोध्या सिंह हरिऔध। दोहा और चौपाई कैसे छंद है? ऑप्शन ए मात्रिक छंद, ऑप्शन बी मुक्तक छंद, ऑप्शन सी वार्णिक छंद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। दोहा और चौपाई अर्धसम मात्रिक छंद है। ऑप्शन ए सही है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। नुपुर किस ऑप्शन में बिल्कुल सही है आपको बताना है। तो ऑप्शन डी सही है, नहीं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। जिस पर आक्रमण न किया गया हो के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए निरापद, ऑप्शन बी अजेय, ऑप्शन सी स्वतंत्र, ऑप्शन डी अनाक्रांत। जिस पर आक्रमण न किया गया हो उसे अनाक्रांत कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। विस्तीर्ण का विलोम शब्द होगा। ऑप्शन ए संकीर्ण, ऑप्शन बी विकीर्ण, ऑप्शन सी विकिरण, ऑप्शन डी प्रकीर्णन। ऑप्शन ए सही है। नदी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए वाहिनी, ऑप्शन बी सैलजा, ऑप्शन सी शैवालिनी, ऑप्शन डी सहचरी। नदी का पर्यायवाची शब्द वाहिनी, सैलजा, शैवालिनी, सरिता है। सहचरी जो है ये नदी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ऑप्शन डी सही होगा। जिस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वह समास कहलाता है। ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास, ऑप्शन बी द्वंद्व समास, ऑप्शन सी कर्मधारय समास, ऑप्शन डी तत्पुरुष समास। ऑप्शन सी कर्मधारय समास सही होगा।
वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कारक है। ऑप्शन ए अधिकरण कारक, ऑप्शन बी कर्म कारक, ऑप्शन सी करण कारक, ऑप्शन डी अपादान कारक। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं यानी पत्ते अलग हो रहे हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, अपादान कारक। निम्न में से कौन यण संधि का शब्द नहीं है? ऑप्शन ए अत्याचार, ऑप्शन बी स्वागत, ऑप्शन सी तथैव, ऑप्शन डी अत्यधिक। अत्याचार में यण संधि है, स्वागत में भी यण संधि है, अत्यधिक में भी यण संधि है। तथा में कौन सी संधि है? वृद्धि स्वर संधि है। तथा का संधि विच्छेद क्या होगा? तथा धन एव। क्या होगा? तथा धन एव। आ और ए मिलके क्या बनेगा? ऐ। ऑप्शन सी सही है। किस वाक्य में क्रिया भूतकाल में नहीं है? ऑप्शन ए वह पढ़ रहा था, ऑप्शन बी उसने पढ़ाई पूरी कर ली, ऑप्शन सी वह पढ़ने वाला है, ऑप्शन डी उसने पढ़ाई की थी। वह पढ़ने वाला है, ये वर्तमान काल में है, ऑप्शन सी सही है। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, ऑप्शन बी जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, ऑप्शन सी जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं, ऑप्शन डी यह शब्द वाक्य में नहीं आते। सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, ऑप्शन ए सही है। परिवार किस संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी समूहवाचक संज्ञा। परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन डी सही है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। संज्ञा के मुख्यतः 5 भेद है, ऑप्शन सी सही है। अनुकरण किस प्रकार का शब्द है? ऑप्शन ए तद्भव, ऑप्शन बी तत्सम, ऑप्शन सी देशज, ऑप्शन डी विदेशज। अनुकरण तत्सम शब्द है, ऑप्शन बी सही है। योग ऋण शब्द किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सामान्य अर्थ रखते हो, ऑप्शन बी खंड सार्थक नहीं होते, ऑप्शन सी सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं, ऑप्शन डी निरर्थक शब्द होते हैं, ऑप्शन सी सही है। योग ऋण शब्द सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी ईंट, ऑप्शन सी आंसू, ऑप्शन डी आम्र। आम्र जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव आम होता है। आश्रु जो है ये तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अश्रु होता है।
निम्न में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बताना है आगामी किस ऑप्शन में सही लिखा हुआ है। ऑप्शन ई क्या सही है? नहीं। बी सही है? नहीं। सी बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। ज्ञ को वर्णमाला में माना जाता है। ऑप्शन ए द्विगुण व्यंजन, ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी व्यंजन। ज्ञ को संयुक्त व्यंजन माना जाता है। ऑप्शन बी सही है। संयुक्त व्यंजनों की कितनी संख्या है? तो कुल 4 संख्या है संयुक्त व्यंजनों की। निम्न में से कौन सा महाप्राण नहीं है? ऑप्शन ए सा, ऑप्शन बी सा, ऑप्शन सी खा, ऑप्शन डी पा। महाप्राण व्यंजन प्रत्येक वर्ग के द्वितीय एवं चतुर्थ वर्ण को कहते हैं और ऊष्म व्यंजन को भी महाप्राण व्यंजन कहते हैं। पा जो है ये अल्प प्राण व्यंजन है। ऑप्शन डी सही होगा। निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन सा है? ऑप्शन ए ता, ऑप्शन बी फा, ऑप्शन सी रा, ऑप्शन डी हा। हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। ऑप्शन डी सही है। ऊष्म व्यंजनों की कुल संख्या कितनी है? तो 4 है। तीनों सा जो है और हा आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। किन वर्णों को अर्धस्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए ला रा, ऑप्शन बी या वा, ऑप्शन सी आ, ऑप्शन डी चा खा। ऑप्शन बी सही है। या और वा को अर्धस्वर कहा जाता है। किन वर्णों को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है? ऑप्शन ए का खा गा घा, ये का वर्ग के व्यंजन है। का वर्ग के व्यंजन स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं और ये कंठ से उच्चारित होते हैं, तो ऑप्शन ए नहीं होगा। पा मा बा भा, ये पा वर्ग की ध्वनियाँ हैं, इन्हें भी स्पर्श व्यंजन कहते हैं और ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ऑप्शन सी सा छा सा हा। छा जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन है, बाकी तीनों जो है ये आपके ऊष्म व्यंजन है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी सही है। का उच्चारण स्थान क्या है? ऑप्शन का दंतोष्ठ, ऑप्शन का दंत, ऑप्शन का तालु, ऑप्शन का कंठ। का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है। चा वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। ता वर्ग का उच्चारण स्थान दंत है। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।